रीवा जिले के पनवार थाना अंतर्गत बरहुला गांव में हुई हत्या का पुलिस ने 2 दिन में ही खुलासा कर दिया। मृतक की पत्नी का जीजा ही कातिल निकला। कोरोना की दूसरी लहर में आरोपी की पत्नी की मौत हो गई थी। ससुराल वालों की मर्जी से बच्चों की परवरिश के लिए 7 महीने तक साली को अहमदाबाद में रखा। इसी बीच दोनों में नजदीकियां पड़ गईं। और फिर आगे क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। रीवा जिले के पनवार थाना अंतर्गत बरहुला गांव में हुई हत्या का पुलिस ने 2 दिन में खुलासा कर दिया है। मृतक की पत्नी का जीजा ही कातिल निकला। कोरोना की दूसरी लहर में आरोपी की पत्नी की मौत हो गई थी। ससुराल वालों की मर्जी से बच्चों की परवरिश के लिए 7 महीने तक साली को अहमदाबाद में रखा। इस बीच दोनों की नजदीकियां बढ़ी। घर वालों ने 7 महीने गुजर जाने के बाद साली को गांव बुलवा लिया। साली के प्यार में पड़ा जीजा रोजाना अहमदाबाद ले जाने के बहाने खोज रहा था। हर बार साड़ू बीच में रोड़ा बन जाता था। ऐसे में आरोपी ने अपने छोटे भाई को बुलाते हुए रास्ते में मुंह दबाकर उसकी हत्या करा दी। फिर सर पर पत्थर पटक कर मनगढ़ंत कहानी बनाने लगा। वारदात वाली रात से ही पुलिस आई विटनेस पर शक कर रही थी, लेकिन पुलिस आरोपी के मुंह से गुनाह कबूल करवाना चाहती थी। इसके लिए एक दिन की ढील दी और दूसरे दिन छोटे भाई और जीजा साली को गिरफ्तार कर लिया। पनवार थाना प्रभारी उप निरीक्षक महेंद्र सिंह ने बताया कि राम अभिलाष मिश्रा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि 26 फरवरी की रात 8:30 बजे मैं और मेरा साड़ू रविकांत मिश्रा डभौरा रेलवे स्टेशन से बरहुला जा रहे थे। रास्ते में कुछ अज्ञात बदमाश बुलेरो से आए। आरोपियों ने हम लोगों की बाइक के सामने बुलेरो खड़ी कर दी और फिर साड़ू के साथ जमकर मारपीट करते हुए हत्या कर दी। रिपोर्ट के बाद हत्या का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की, लेकिन फरियादी के कथन और घटना स्थल के निरीक्षण में दिखी चीजें मैच नहीं कर रही थी। ये रवि मिश्रा की हत्या परसों हुई थी। उस संबंध में परसों घटनास्थल का निरीक्षण वगैरह किया गया और हमारी एफएसएल की टीम भी आई थी और उसने भी निरीक्षण किया था। इसमें उसके साड़ू और साड़ू के छोटे भाई को अभिरक्षा में लिया गया है। उनसे पूछताछ चल रही है और जानकारी ये लग रही है कि अवैध संबंधों के कारण ये घटना हुई है, तो इसमें कार्रवाई आगे की जाएगी। सर, इसमें और पुलिस का कैसे कितने लोगों का सहयोग रहा, कैसे कार्रवाई हुई आप लोगों की उसके दौरान? इसमें थाना प्रभारी जवा, थाना प्रभारी पनवार और थाना प्रभारी चाकघाट, थाना प्रभारी डभौरा, थाना प्रभारी अतरेला, ये सारी टीम लग करके और रात भर दिन भर लग के मेहनत किया है इन लोगों ने। और उसके बाद जो क्लू हाथ में आए उनको इकट्ठा कर सारी कड़ी को जोड़ने के बाद ये निष्कर्ष आया है। हत्या का मोटिव क्या है सर उसका? हत्या अवैध संबंधों का बताया ना मैंने, अवैध संबंधों और संपत्ति के संबंध के कारण ये हत्या हुई है। जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो आरोपी टूट गया और उसने पूरी कहानी बयां की। बताया कि घटना वाली रात छोटे भाई धनराज के साथ मिलकर गमछा से गला घोंट दिया। साजिश में मृतक की पत्नी कविता मिश्रा भी शामिल होना बताया। बाद में सभी संदेहियों से पूछताछ की तो बारी बारी से तीनों ने जुर्म स्वीकार किया। रविकांत मिश्रा की हत्या के मामले में राम अभिलाष मिश्रा और उसके छोटे सगे भाई धनराज मिश्रा सहित साली नीलू उर्फ कविता मिश्रा को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो बरहुला गांव स्थित मिश्रा परिवार का राम अभिलाष चौथे नंबर का दामाद है। सास ससुर 5वें दामाद रविकांत को ज्यादा मानते थे, क्योंकि वो गांव में रहकर देखभाल करता था। 3 बेटियां बड़ी हैं जो दूर दूर ब्याही हैं। ऐसे में राम अभिलाष चाहता था कि ससुराल की संपत्ति सास ससुर उसके नाम कर दें। इसीलिए पत्नी के मरने के बाद साली को अहमदाबाद में बुलाकर अपने पाले में ले लिया, लेकिन साड़ू हर जगह रुकावट बन रहा था। कल 8-9 बजे के बीच में पता चला हमको 10 बजे कि मर्डर हो गया है। बाकी क्या संबंध है क्या नहीं, उसका साड़ू साथ में था। वो साड़ू वहाँ से पेट्रोल भराने जाता है, उसका सीसीटीवी में फुटेज आता है। 5 लोग गोली फायर। राम विलास मिश्रा उसका नाम है। राम विलास दुबे है क्या? राम विलास मिश्रा है, वो साथ में था। तो वहाँ पेट्रोल पंप 3 किलोमीटर था, उसके दूरी 3 किलोमीटर थी, तो 55 मिनट लगा उसको आने में। तो रास्ते में गला घोट के मारे और फिर यहाँ जाके जब पनवार थाने में उस पत्थर पटक पटक के यहाँ दिखाए हैं। हमारा अनुमान ऐसा है
शंका आपको किसके ऊपर थी? शंका उसी साढ़ू वही मार गए रामविलास। अब क्या है आगे कार्रवाई आप क्या चाहते हैं? अब आगे कार्रवाई चाहते हैं, सारे मुलजिम पकड़े जाएं और क्या है, उसको हत्या का आरोपी बनाया जाए। एसपी साहब के आश्वासन से मैं पीएम करवाया हूँ, सब लोग यहाँ पूरी जनता को मैं शांत कराया और एसपी साहब आश्वासन दिए हैं कि सारे मुलजिम आज पकड़े जाएंगे। यही मेरा कहना है, उसको मुलजिम बनाया जाए, कार्रवाई चाहता हूँ बस। आरोपी रामविलास की 16 साल की बेटी और 13 साल का बेटा अहमदाबाद में रहकर पढ़ाई करते हैं। आरोपी नौकरी कर जीवन यापन करता था, लेकिन 8 महीने पहले हुई पत्नी की मौत के बाद से साली को दिल दे बैठा, जिससे वो पत्नी की तरह रखना चाहता था। वहीं दूसरी ओर शादी के 12 साल बाद भी साली की कोई संतान नहीं हो रही थी। दोनों के मिलने से साली को बच्चा मिलने वाला था और जीजा को बीवी मिलने वाली थी, लेकिन अब दोनों और एक और आरोपी तीनों पुलिस की गिरफ्त में है।